से निकलने का तीन ही रास्ता है। तीन ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया घरे चला। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। 100 में 10% बच्चे ही परीक्षा पास कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। बिहार की कानून व्यवस्था के बाद अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, पूरा बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का तीन ही रास्ता है। तीन ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में अपने गांव पंचायत में, जिला में देखिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बड़ी बड़ी बातें कह दी और कह दिया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़े और उस पढ़ाई से उन्हें नौकरी मिले। बिहार में जो कुछ होता है आंकड़ों का खेल होता है। न पलायन की पीड़ा रुकती है और न ही बेरोजगारी का दंश। तो फिर बिहार की जनता को ही सोचना है कि 2025 में उनका जनादेश किसके तरफ जाएगा, जो बिहार में फिर से खुशहाली लाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर बताइए।